हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झकास पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कार्बन कंपाउंड की वो देखेंगे। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे उनके बारे में, उनके डेफिनेशंस, उनके एग्जांपल्स, ये सभी चीजें दिखेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि ऐसा पूछ सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में कि एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ओके, ये 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो ताकि ऐसी न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, देखो आज हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। यानी जो कार्बन कंपाउंड होता है, क्या कार्बन कंपाउंड, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है वो आज हम देखेंगे। ओके, तो इसमें देखो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है कौन सी? कंबसन। कौन सी होती है? कंबसन। कंबसन। फिर सेकंड होता है, सेकंड होती है ऑक्सीडेशन। सेकंड क्या होती है? ऑक्सीडेशन। फिर थर्ड क्या होती है? थर्ड वाली जो होती है वो होती है, क्या होती है यहाँ पर? एडिशन रिएक्शन। एडिशन एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन, ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह फोर्थ वाली जो होती है वो क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह कार्बन कंपाउंड की 4 केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ओके, अब क्या करेंगे, देखो जो फर्स्ट है कंबसन। कंबसन, इसके बारे में जानेंगे कि कंबसन होता क्या है, उसका कुछ एग्जांपल जानेंगे। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो कंबसन, नंबर फर्स्ट। कंबसन यानी क्या होता है कि कंबसन यानी क्या होता है, देखो वेन, उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। वेन कार्बन कंपाउंड, वेन कार्बन कंपाउंड, when carbon compound यानी कार्बन and its compound and its carbon and its compound burn in the presence of burn in the presence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कार्बन और उसके कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? बर्न हो जाते हैं। और बर्न होके क्या, देन दे और वो क्या करते हैं? देन दे प्रोड्यूस। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? देखो, देन दे प्रोड्यूस हीट, क्या हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कंबसन। उसी को क्या बोलते हैं? कंबसन बोलती है। यानी क्या, देखो कि जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, यानी जल जाते हैं। उसके बाद किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाते हैं। और जलने के बाद हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबसन बोलते हैं। ओके, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबसन बोलते हैं। अब उसका एक एग्जाम्पल देख लो। उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कार्बन और उसके कंपाउंड है। देखो जैसे कि कार्बन ले लो प्लस कंपाउंड यानी ऑक्सीजन। तो इन दोनों को क्या करेंगे? कार्बन और उसका कंपाउंड को क्या करेंगे? बर्न कर देंगे। ओके, तब हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। यानी बर्न किया, किसी भी आग को जलाते हो, ओके, तो जलाने के बाद क्या निकलता है उससे? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हीट निकलती है और हमको लाइट दिखती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, उसी के साथ साथ यहाँ पर ये हीट, ओके, और उसी के साथ साथ क्या? लाइट। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को क्या बोलते हैं? कंबसन प्रोसेस बोलते हैं। और यही है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर देखेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या, इसकी डेफिनेशन कैसे बन जाएगी? देखो यहाँ पर सेकंड वाला ऑक्सीडेशन, कौन सा वाला? ये ऑक्सीडेशन यानी क्या? ऐसी प्रोसेस
द फिनोमेना, या फिर द फिनोमेना लिख लो, द फिनोमेना, यानी एक ऐसी घटना, द फिनोमेना इन विच द एडिशन ऑफ, इन विच द एडिशन of oxygen is known as इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, यानी एक ऐसा फिनोमेना, यानी एक ऐसी घटना जिसमें क्या कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, सिंपल भाषा में। फिर देखो इसी का एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम, इसी का क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कैसे, देखो यहाँ पर हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, CH3, यहाँ पर देखो CH3 CH2 और OH, ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ये क्या हो गया, देखो इथेनॉल। इथेनॉल में हम क्या करेंगे, क्या है, ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या करेंगे, O2 ऐड कर लेंगे। क्या किया हमने, O2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसी को अल्कलाइन बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल। ओके, तब क्या हो जाएगा, देखो दो ऑक्सीजन से, यहाँ पर O2 यानी दो ऑक्सीजन, एक और एक। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो CH3 CH2 है, तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर C, ओके C, यहाँ पर क्या मिला, C मिला। फिर देखो दो ऑक्सीजन हमको क्या करना है, ऐड करना है, दो ऑक्सीजन हमको ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये H और ये OH को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ओके, नहीं तो इसको देखो इस H2 को इस O के साथ बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये H2 बाहर निकल जाएगा, यानी वाटर बाहर, तो कितने होगा, ये एक ऑक्सीजन बचा और ये OH एज इट इज रहा, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो OH ये का जाएगा और ये OH इस तरह, यानी देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हुआ और ये OH एज इट इज, यानी हमको क्या मिला, यहाँ पर इथेनोइक एसिड, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो इथेनोइक एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोलती है, इथेनोइक एसिड, और यही होती है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। ओके, तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिशन रिएक्शन, क्या है, एडिशन रिएक्शन, और देखेंगे, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। देखो अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कार्बन कंपाउंड की, जो क्या होती है, एडिशन रिएक्शन की। ओके, तो एडिशन रिएक्शन यानी थर्ड वाला, तो एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो द फेनोमेना, क्या हो जाएगा, द फेनोमेना in which क्या, एडिशन यानी ऐड करना है, द फेनोमेना इन विच एडिशन ऑफ एनी एटम या फिर ग्रुप in reactant with reactant is known as उसी को क्या बोलते हैं, is known as एडिशन रिएक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। ओके, अब उसका एक एग्जांपल समझेंगे। देखो एडिशन रिएक्शन क्या, यानी क्या होता है, एक ऐसी घटना जो कि जिसमें एडिशन ऑफ किसी भी, उसमें क्या ऐड किया जाता है, एटम, कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऐड करेंगे विथ रिएक्टेंट के साथ, यानी जो रिएक्टेंट रहेगा उसके साथ एटम या फिर ग्रुप ऐड करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लो, यहाँ पर क्या है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ओके, यहाँ पर क्या है, इथीन है, यहाँ पर क्या है, इथीन डबल बॉन्ड, तो इसमें हम क्या ऐड कर लेंगे, देखो हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे। ओके, तब क्या हो जाएगा, देखो दो हाइड्रोजन से यहाँ पर H2 यानी ये एक H और ये एक H, तो यहाँ पर दो डबल बॉन्ड हुई, एक हाइड्रोजन इसके साथ
चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तब हमको क्या मिलेगा CH3 क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये एक इसके साथ ऐड हुआ और एक इसके साथ, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है। तो हमको क्या मिला प्रोडक्ट? इथेन मिला। इथीन से क्या हो गया? इथेन हो गया। तो यही होता है एडिशन रिएक्शन। ओके, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। फिर देखेंगे हम लास्ट वाला जो केमिकल प्रॉपर्टी है ओ। तो देखो लास्ट वाला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी क्या? कि जो रिएक्टेंट रहेंगे, रिएक्टेंट में कुछ कंपाउंड्स दे रहेंगे, उसमें उसको क्या करना पड़ेगा? हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो चौथी वाली प्रॉपर्टी देखो, उसमें क्या हो जाएगा? उसका डेफिनेशन देखो, द फिनोमेना in which addition of atom या फिर ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट, कॉम्बाइन रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे? combine with another atom या फिर ग्रुप ग्रुप यानी देखो ऐसी एक प्रोसेस जिसमें एडिशन करेंगे एटम या फिर ग्रुप ऑफ किसी रिएक्टेंट का, जो कि कॉम्बाइन हो जाएगा ये दूसरे यानी अनदर एटम या फिर ग्रुप के रिएक्टेंट के साथ। और ये जो प्रोसेस होती है रिएक्टेंट के साथ, इन दिस प्रोसेस is called substitution रिएक्शन। और ये जो प्रोसेस होती है इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ये एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यानी क्या? कि देखो कोई एटम या फिर ग्रुप क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट का कोई एटम या फिर ग्रुप कॉम्बाइन हो जाएगा दूसरे एटम या फिर ग्रुप के साथ, और ये जो प्रोसेस होगी उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। उसका एग्जांपल्स देख लो। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर मैं मीथेन ले लेता हूँ। ओके, मीथेन, इसको हम CH3 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर मैं HCl लिख लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, HCl नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? Cl2। तो Cl और ये Cl क्लोरीन, तो ये एक H इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये Cl इसके साथ। देखो यहाँ पर दो Cl है तो एक HCl बाहर निकल जाएगा, यानी ये Cl इसके साथ सब्स्टिट्यूट हुआ, ये एटम और ये एटम अलग। यानी देखो एटम या फिर ग्रुप, तो ये एटम या फिर ग्रुप कॉम्बाइन हो जाएंगे दूसरे एटम या फिर ग्रुप के साथ। तो ये देखो ये एक एटम है और ये दूसरा एटम, तो ये दोनों कॉम्बाइन हुए दूसरे, और ये दोनों कॉम्बाइन हुए दूसरे एटम। तो यहाँ पर CH3 ये Cl मिला एक, और ये HCl बाहर चला गया। तो इस तरह क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रोसेस होती है। ओके, तो दोस्तों हमने क्या देखी आज? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो कि कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये चारों केमिकल प्रॉपर्टीज हमने अच्छी तरह देख ली, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप दोस्तों कि आज के चारों केमिकल प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।